ये कहानी है एक गांव की, जहां गांव के बाहर एक खतरनाक चुड़ैल रहती है। एक लाला जंगल में से जा रहा होता है। चुड़ैल उसको मारकर खा लेती है। हम्म, ये तो बहुत स्वादिष्ट था लाला। गांव में एक आलीशान घर होता है और उस आलीशान घर में एक लड़की होती है जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। उस लड़की के सास और ससुर और माँ और बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। लड़की पेट से होती है तो उसकी सास उसको कहती है, बेटा तुम आराम कर लो। जी माँ, मैं बस जा ही रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। शाम के समय राम के माता और पिता उसको कहते हैं, बेटा तुम अच्छे डॉक्टर को बुला लो, ये पेट से है, हमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी। हाँ हाँ माँ, मैं आज ही जाकर अच्छे डॉक्टर से बात करता हूँ, बच्चे का सवाल है। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है और राधा भी अपने कमरे की ओर चली जाती है। राधा के सास और ससुर आपस में बात कर रहे होते हैं कि भगवान करे बच्चा अच्छे तरीके से हो जाए, हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर राधा और उसकी सास कमरे में खड़े होते हैं। अरे माँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं बेटी, मैं घबरा नहीं रही, लेकिन ये समय ही कुछ ऐसा होता है। तो राधा अपने बिस्तर पर सो रही होती है। राम भी रात के समय वहां पर आ जाता है और राधा भी सो रही होती है। राधा डॉक्टर को बात करते हुए सुन लेती है। डॉक्टर कह रही होती है, सॉरी, हम उस बच्चे को नहीं बचा पाए। राधा और उसका पति इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनका बच्चा अब दुनिया में नहीं रहा। एक दिन राम और उसका साथी जंगल में से शहर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में वही चुड़ैल मिलती है। आज तो इन दोनों को खा जाऊंगी, बहुत भूख लगी है मुझे। आओ मेरे शिकार, जल्दी से आओ। बहुत भूख लगी है मुझको, कई दिनों से बहुत भूखी हूँ मैं, जल्दी आओ। और राम और उसका साथी चुड़ैल को देख के डर जाते हैं। अरे चुड़ैल, अरे राम, अरे भागो, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। अरे भाग, अरे मुझको डर लग रहा है। राम जल्दी से लेकर चल मुझको यहाँ से। अरे चुड़ैल। चुड़ैल उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। भाग कर कहाँ जाओगे, मुझको बहुत भूख लगी है। तो चुड़ैल राम के साथी को मारकर खा लेती है। राम चुड़ैल को देख कर डर जाता है और वो घर की ओर वापस भाग लेता है। अरे भागो, अरे चुड़ैल आई, अरे जल्दी भाग राम, जल्दी भाग, घर की ओर भाग ले, अरे वो खा जाएगी तुमको। ये बात कहकर राम जोर जोर से भागने लगता है और भागते भागते थोड़ी देर बाद अपने गांव में चला जाता है। वो देखता है कि राधा और उसकी सास मंदिर में से वापस आ रहे होते हैं। राधा बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। उसकी सास उसको कहती है, बेटा तुम यहाँ पे आराम कर लो। तो राधा वहाँ पर बैठ के रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसका बच्चा अब नहीं रहा था। हे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया, ऐसा अन्याय क्यों। उसकी बात सुनकर चुड़ैल वहाँ पर आ जाती है। राधा चुड़ैल को देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। चुड़ैल राधा को कहती है, एक और शिकार, मुझको बहुत भूख लगी है। तो राधा कहती है, हाँ चुड़ैल, खा ले मुझको, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब दुनिया में रहकर क्या करूँगी। तो चुड़ैल राधा कहती है, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो, खाने का मन था मेरा, लेकिन तुम्हारी तकलीफ सुन के मेरा मन बदल गया है। तो राधा चुड़ैल को सारी बात बता देती है। अरे
मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर गया, इसलिए मैं अकेली हूँ, बहुत उदास हूँ। तो चुड़ैल राधा को कहती है, हह, इसमें रोने की कौन सी बात है? हह, एक काम कर, मैं तुझको जिंदा छोड़ देती हूँ, लेकिन उसके लिए तुमको मेरी शर्त माननी पड़ेगी। जो बच्चा मेरे पेट में है, उसको तुझे पालना होगा। बोल मंजूर है ना? तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी और मैं किसी को मारकर भी नहीं खाऊंगी। तो राधा उसकी बात सुन के थोड़ा सा खुश हो जाती है। क्या? आपका बच्चा? हाँ, मेरा बच्चा। मैं इसको पाल नहीं सकती क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल का बच्चा राक्षस होगा, इसलिए मैं तुमको दे सकती हूँ। तो राधा चुड़ैल को कहती है, ठीक है, मैं इसको संभाल लूंगी। तो ये बात राधा अपने पति को बताती है। उसका पति बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो उसकी बात मान ही जाता है। अरे, ये तुम क्या कर रही हो? अरे चुड़ैल का बच्चा, वो हम सबको मारकर खा जाएगी। देख लो, ये करना सही रहेगा या गलत? तो राधा भी वहाँ पर सोचने लगती है और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो दोनों मान ही जाते हैं कि चलो चुड़ैल के पास चलते हैं और उसके बच्चे को गोद ले लेते हैं और फिर देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अरे जी, सुनिए, चलो मेरे साथ। और वो राधा अपने पति को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। आ गए तुम लोग, तैयार हो ना? ये कड़ी बहुत मुश्किल है। तो राधा कहती है, हाँ हाँ, तो ठीक है, आज के बाद मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे पेट में रहेगा, और जब तक ये दुनिया के बाहर नहीं आ जाता तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना, और मेरी आत्मा तुम्हारे पति के शरीर में चली जाएगी। तभी चुड़ैल राधा के ऊपर जादू कर कर अपना बच्चा उसके पेट के अंदर डाल देती है और राम वहाँ पर खड़ा होकर हैरान हो जाता है। अरे, ये कैसे कर दिया तुमने? क्या अब तुम मेरे शरीर के अंदर जाओगी? तो राधा भी अपने पति को कहती है, अरे जी, कोई बात नहीं, ये अच्छी चुड़ैल है, जाने दो, ये क्या करेगी भला, ये किसी को ठेस नहीं पहुंचाएगी। तो चुड़ैल कहती है, हाँ, मैं किसी को कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगी, तुम्हारे शरीर में रहकर देखूंगी। हा 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 हा। तो तैयार हो राम, आज से तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है। ये बात कहकर चुड़ैल राम के अंदर शरीर के अंदर चली जाती है और घर आते ही लाला और उसके पति को पकड़ कर लेती है गर्दन से, जिस दोनों ने राधा के बच्चे को जहर दे के मार दिया था। अरे छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो तुम लोगों की गलती की वजह से ही। तो राधा अपने पति कहती है, अरे जी, छोड़ दीजिए, जो होना था हो गया। अरे छोड़ दो भैया, अरे हम मर जाएंगे, अरे हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे राम भैया, छोड़ दो हमको, अरे छोड़ दो। तो राम उन दोनों को छोड़ देता है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर पुलिस के पास जाकर उसकी शिकायत कर देते हैं। तो पुलिस वाला उनके घर नहीं आता। राम के माता और पिता को सभी बात की जानकारी होती है और वो राम से पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन राम उनकी बात का कोई जवाब देने को तैयार नहीं होता। उसकी माँ बोलती रहती है, वहीं पर चुड़ैल आ जाती है। ये सब आपका बेटा नहीं, मैं कर रही हूँ। चुड़ैल को देखकर राम की माँ बहुत ज़्यादा डर, अरे चुड़ैल, अरे ये कहाँ से आ गए? अरे राम बेटा, हमारे घर में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे ये मार देगी सबको। अरे भाई, बचाओ कोई इस चुड़ैल से। अरे जल्दी से इसको बाहर निकालो राम। अरे चुड़ैल, अरे तुम चुड़ैल को क्यों लेकर आए? लेकिन राम की माँ राम के पति को समझाती है कि चुड़ैल का बच्चा अब उनके पास है, इसलिए वो चुड़ैल अभी उनको कुछ नहीं कहेगी।
ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे आसपास रहूंगी जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता। और कुछ दिन के बाद चुड़ैल का बच्चा बाहर आ जाता है। देखने में बिल्कुल ही शैतान होता है वो बच्चा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, डरावनी शक्ल का। राम उस बच्चे को देख के डर जाता है। अरे, ये बच्चे की शक्ल तो देखो, कितनी डरावनी है। अरे राधा, ये तुमने क्या कर दिया? अरे, तो राधा भी उस बच्चे को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ पर खड़ी रहती है। हाँ, मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया है, तुम दोनों का धन्यवाद। तभी राम अपनी पत्नी राधा को कहता है, अरे, हमने तो पहले ही कहा था ये चुड़ैल का बच्चा। लेकिन वो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा ठीक होती है, वो उन दोनों को अपना बच्चा दे देती है। अरे, तुम लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस बच्चे को इंसानी बच्चा बनाकर तुम दोनों को दे रही हूँ। और इसका ध्यान आगे से अच्छे तरीके से रखना, इसकी देखभाल भी अच्छे तरीके से करना। ये मेरा नहीं, आज के बाद तुम्हारा बच्चा है। ये कहकर वो अपने बच्चे को इंसानी बच्चा बनाकर उन दोनों को देकर वहाँ से चली जाती है।